हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे माँ भगवती की कृपा से बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो आज जा रहा हूँ मैं गाँव। तो सबसे पहले ये है ऋषिकेश का फेमस चौराया नटराज। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होती है सुबह सुबह की भीड़ से, सुबह सुबह की जाम से। तो काफ़ी जाम लगता है यहाँ पर भी। तो आजकल यात्रा सीज़न है तो काफ़ी जाम लगता है आजकल। ऋषिकेश में हो चाहे हरिद्वार में हो, बहुत सारा जाम लगता है। तो ये है ऋषिकेश की मॉर्निंग की जो धूप है। तो फाइनली दोस्तों पहुँच गया था मैं बस अड्डे, बस स्टैंड। तो साथ में था दोस्त जो मेरे को लेने आया था, इसी की बाइक से आया हूँ। तो आप लोगों को सामने बस दिख रही होगी, तो इससे मेरे को जाना था गाँव। तो फाइनली दोस्तों निकलते हैं ऋषिकेश से गाँव के लिए। तो बीच में आता है 14 बीघा। 14 बीघा आप लोगों को पता है नाम? नहीं पता तो ऋषिकेश आकर पता करना कि 14 बीघा कहाँ है। बीच में नटराज भी पड़ता है। तो ये 14 बीघा था। तो मैंने बोला था कि यात्रा सीजन में जाम लगता है, तो यात्रा में काफ़ी जाम लगा हुआ था। तो अभी आप लोगों को दिख गया होगा कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है। और फाइनली दोस्तों अब आता है भद्रकाली माता मंदिर, दिव्य दरबार माँ भगवती का। ऋषिकेश में कहीं भी पूछोगे कि माँ भद्रकाली का मंदिर कहाँ है, तो सभी लोग बता देंगे, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। अब आते हैं हम ऋषिकेश से ऊपर के पहाड़ों में, अच्छी अच्छी हवाओं में, ठंडी ठंडी हवाओं में, प्यारी वादियों में आप लोगों को दिख रहा होगा। और फाइनली दोस्तों ये ऋषिकेश से ऊपर एक छोटा सा मार्केट पड़ता है, यहाँ का नाम है नरेंद्र नगर। और जिन जिन लोगों को पता नहीं है वो कमेंट करके बताना, कमेंट में बताना, तो मैं बता दूंगा। और अब ये जो दिख रही हैं आपको प्यारी प्यारी वादियाँ पहाड़ों की, यह है नरेंद्र नगर से ऊपर। और नरेंद्र नगर के बाद आता है एक और छोटा सा मार्केट, इसका नाम है आगरा खाल। फाइनली आप लोगों को दिख रहा होगा तो प्यारी प्यारी वादियाँ। और आजकल काफ़ी जाम और काफ़ी लोग पहाड़ों में आ रहे हैं यात्राओं के लिए, क्योंकि गर्मी में सोच रहे हैं लोग कि पहाड़ों में जाए, क्योंकि पहाड़ों में तो ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडा ठंडा पानी होता है। और आप लोगों को अब दिख ही गई होगी कि कितनी लंबी लाइन है। गर्मियों में काफ़ी लोग पहाड़ों में आते हैं घूमने के लिए। इसके बाद दिखाई देता है हमें दूर से चंबा मार्केट। तो चंबा नाम दो जगह का है, जो शहर है, एक हिमाचल में, एक उत्तराखंड में। तो कौन कौन दोनों शहरों में गया है? एक तो है चंबा उत्तराखंड वाला, दूसरा है हिमाचल वाला। तो कमेंट करके बताना। ये भी काफ़ी अच्छा मार्केट है और हिमाचल वाला भी काफ़ी सुंदर सा मार्केट है। फिर उसके बाद पहुंच गए थे हम चंबा बीच मार्केट में। तो आप लोगों को जहां पर बस खड़ी दिख रही है, जब गांव से लोग शहर जाते हैं तो यहाँ पर बस स्टॉप बनाया है। और जब शहर से लोग आते हैं या देहरादून से या कहीं से भी लोग आते हैं, तो जिस बस में मैं बैठा हूँ, जहाँ पर ये बस खड़ी रहेगी, वहाँ पर जाने का बस स्टॉप बनाया है इस चंबा मार्केट में। और उसके बाद निकलते हैं चंबा से भी। तो मैंने जो पहले व्लॉग डाले हैं ट्रैवलिंग वाले, तो उसमें मैंने सारा बता रखा है। तो जो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ये तो उतना मतलब ख़ास नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इतना पूरा कंप्लीटली आप लोगों को इसमें बता नहीं रहा हूँ। और अब जो दिखेगा आप लोगों को, ये है पहाड़ों की वादियाँ, क्योंकि चंबा के बाद कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। और अगर होगा भी तो एक मार्केट होगा जो लमगांव है, लास्ट में एक मार्केट पड़ेगा। तो ये आप लोगों को पहाड़ों की वादियाँ दिख रही होगी। और सामने आप लोगों को एक छोटी सी नदी दिख रही होगी। छोटी सी नहीं है, यहाँ पर एक गांव डूबा हुआ है। पुराना जो टीरी था वो इसमें डूब रखा, समाहित हो चुका है। तो ये जो टेरी डैम है, 2400 मेगावाट की लाइट बनती है इस पानी से, इस जल से। हल्के में मत लो इस जल को, ये काफ़ी डाउन हो रखा है, नीचे आ रखा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो यार थोड़ा बहुत फर्क या असर तो पड़ेगा ही।
और उसके बाद रोड में जो ये रोड है इसमें हो रहा था काम, क्योंकि ये रोड शायद से मेरे को लग रहा है कि काफ़ी चौड़ी होने वाली है, मतलब लंबी चौड़ी होने वाली है। वैसे कितनी छोटी छोटी रोडें हैं वो आप लोगों को ब्लॉग में दिख रहा होगा। और वैसे मैंने पहले ब्लॉग में डाले हैं, अगर नहीं पता है किसी को तो मेरी प्रोफाइल में जाकर नीचे एंड में या बीच में ब्लॉग हैं, उसको ध्यान से देखना। और ये देखो कितना मस्त सा सुंदर सा व्यू है, आगे पीछे पहाड़ और नीचे नीचे सुंदर सी नदी। और फाइनली दोस्तों ये है, आप लोगों को एक ब्रिज दिख रहा होगा, तो ये काफ़ी लंबा ब्रिज है। इसका नाम क्या है, ब्रिज का जो नाम है वो क्या है, तो आज इस ब्रिज का नाम कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। पता है मेरे को कि इस ब्रिज का नाम क्या है, काफ़ी लंबा ब्रिज है। ये उत्तराखंड या भारत का शायद सबसे बड़ा लंबा ब्रिज माना जाता है इसको। तो कमेंट में बताना आप लोग क्या है इस ब्रिज का नाम, और कैसा कैसा लगा आप लोगों को ये ब्रिज, कमेंट करके बताना। ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखता है, ब्रिज मतलब होता है पुल, जो पुल है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, काफ़ी अच्छा, रात में तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और उसके बाद आता है एक छोटा सा गांव, मोटना गांव। और वैसे काफ़ी गांव हैं छोटे बीच बीच में, तो वो मैंने डाले नहीं हैं, बताए नहीं हैं। और फाइनली दोस्तों ये है पहाड़ों का जो व्यू, मस्त सी ठंडी सी हवाएं, काफ़ी अच्छा लगता है गर्मी के टाइम पे। अगर कोई लोग या कोई भी शहरों से आए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद मैंने बोला था कि एक छोटा सा मार्केट और पड़ेगा आगे, तो फाइनली हम उस वाले मार्केट में पहुंच ही गए थे। और जब मैं ऋषिकेश जाऊंगा तो ऋषिकेश जाते टाइम मैं आप लोगों को जो बीच में छोटे छोटे गांव पड़े हैं वो मैं उस वाले ब्लॉग में बता दूंगा। के बाद जो मैंने छोटा सा मार्केट बताया था वो आ गया था। तो ये हमारा जो मेन मार्केट होता है इसका नाम है लमगांव। तो इस मार्केट के आसपास जितने भी गांव हैं सभी गांव का यही एक मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, सभी चीज़ें लगभग यहाँ पर उपलब्ध है। तो अगर किसी को लमगांव मार्केट या मेरे प्रॉपर गांव में आना होगा, और मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, इस पर संपर्क करना, और मैं इस मार्केट का या कोई भी हमारे गांव के आसपास मार्केट है उसका एड्रेस बता दूंगा। तो अब निकलते हैं हम इस वाले मार्केट से, भी टाइम भी काफ़ी हो गया था, 4, साढ़े 4, 5 बज चुके थे। और अब आप लोगों को एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ बताता हूँ। तो ये सामने आप लोगों को गेट दिख रहा होगा, तो ये माँ राजराजेश्वरी का गेट है, यहाँ से जाते हैं और माँ भगवती का मंदिर यहाँ पर है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। और इसके बाद आते हैं हम सुंदर से पहाड़ों में, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पहाड़ों में एक बात खास है, एक बात नोट करना कि जो पहाड़ों में मोड़ होते हैं वो शहरों में ऐसे मोड़ नहीं होते हैं, ऐसे नहीं मिलता है देखने को। हालांकि पहाड़ों में काफ़ी मोड़ होते हैं, काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, पर लोग यहाँ के बहुत ही बड़े सीधे होते हैं, ये बात आप लोग नोट रखना। और उसके बाद आता है एक छोटा सा गांव, इसका नाम है भरपुरिया गांव, काफ़ी अच्छा प्यारा सा गांव है। और फाइनली दोस्तों उसके बाद आता है एक छोटा सा मंदिर, नीचे जो ये देवता है ये है कोटेश्वर महादेव, नीचे उनका बहुत बड़ा मंदिर है। पर यहाँ इमरजेंसी या किसी को कहीं जाना होगा या कुछ भी बात होती है तो ये छोटा सा मंदिर यहाँ पर दर्शन करने के लिए बनाया है। और फाइनली दोस्तों पहुँच गया था मैं अपने गाँव वाली रोड में, और मेरे साथ थे प्रवेश भैया, इनका जो घर है ये भी हमारे आसपास है। तो यहाँ से जाना है हमको पैदल, पैदल तो जाना ही था, पर पैदल के साथ चढ़ाई थी, थक काफ़ी लग रही थी, बहुत ज़्यादा थक लग रही थी। और ये है चढ़ाई, तो इस चढ़ाई से हम आ रहे थे गांव के लिए। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया था मैं अपने छोटे से गांव में, और पूरा गांव में अगले ब्लॉग में मैं बता दूंगा पूरा। और मेरे आते आते बीच रोड में बारिश शुरू हो गई थी, आप लोगों को पीछे बूंदें दिख रही होगी और सड़क दिख रही होगी कितनी गीली हो गई है।
और फाइनली दोस्तों पहुंच गया था मैं अपने घर पर। तो ये थी मम्मी, पापा तो घर पर नहीं थे, भाई घर पर नहीं था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। कमेंट करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूले। ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, राम राम।